हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 3D क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ पे हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि और समास के बीच के अंतर को जानेंगे, जिनके बीच के अंतर को समझने के लिए बच्चे अक्सर गलतियाँ कर दिया करते हैं। तो आइए देखते हैं वे अंतर क्या है। तो बच्चों, संधि और समास ये दो टॉपिक हैं, तो इनके बीच के अंतर को हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनका हम लोग काम जान लेते हैं कि ये काम वास्तव में करते क्या है, इनका प्रयोग आखिर होता कहाँ पे है और ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो संधि और समास ये हिंदी व्याकरण के दो टॉपिक हैं और इनका काम है हिंदी व्याकरण में नए नए शब्दों का इजाद करना। जैसे आपके सामने दिखाई देगा यहाँ पे विद्या और आलय, इनके बीच संधि हुआ तो एक नया शब्द बना विद्यालय। यहाँ पे देखिए समास में भी इनका क्या प्रयोग है, गंगा का जल, इनका समास हुआ तो बना गंगा जल। यानी इनका काम है हिंदी व्याकरण में नए नए शब्द बनाना। और इनके बीच अंतर क्या होता है, अब तो यहाँ पर तो दोनों का काम एक ही है, नए नए शब्द बनाना, लेकिन अंतर हम जानेंगे वो इसके द्वारा। आइए देखते हैं। तो संधि बच्चों, संधि का मतलब होता है मेल या समझौता। संधि का मतलब होता है मेल या समझौता। समास का अर्थ होता है यहाँ पे संक्षेपण, यानी छोटा करना, चीज़ों को छोटा करना, उनको दबाना ताकि उन्हें हम एक शब्द में बोल सके। अब देखिए संधि के परिभाषा होता है कि संधि दो विकारों, संधि दो विकारों, विकारों का यहाँ पर अर्थ हो सकता है वर्ण या फिर चिन्ह, वर्ण या फिर चिन्ह। संधि दो विकारों या वर्णों के मेल को कहते हैं, जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं। संधि दो विकारों या दो वर्णों के मेल को कहते हैं, जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम विद्या और आलय, दो शब्द है ना। तो बच्चों यहाँ पर दो शब्द नहीं मिले हैं आपस में, वास्तव में यहाँ पर दो वर्ड मिले हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर विद्या, जब हम लोग बोलते हैं विद्या तो लास्ट में आता है आ की मात्रा, और जब हम लोग बोलते हैं आलय तो सबसे शुरुआत में कौन सा उच्चारण होता है, आ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस शब्द का अंतिम वर्ण है आ और इस शब्द का प्रथम वर्ण है आ। तो जब दोनों का हम संयोग करते हैं, जब दोनों को मिलाते हैं, यानी हम जब दोनों का संधि करते हैं, तो हमें भी एक दो वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बनता है जिसे हम कहते हैं आ। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो वर्णों को हमने मिलाया तो हमें एक नया वर्ण मिला आ। तो इसी प्रक्रिया को हम बच्चों कहते हैं संधि। तो वास्तव में संधि एक शब्द नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक तरीका है हिंदी व्याकरण में नए नए शब्द बनाने के। जैसे अब इसमें से हमने निकाल लिया था आ, तो हमारे पास बचा है विद्या, और हमने संधि के द्वारा आ पाया तो आ, और आलय में हमने आ निकाल लिया तो बचा था क्या बच्चों, लय। तो विद्या आलय, विद्यालय, जिसे हम लोग पढ़ते हैं एक शब्द में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं समास। तो समास बच्चों, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं, ये तो बात क्लियर हो गया है ना। और इसका भी काम क्या होता है, हिंदी व्याकरण में नए नए शब्द इजाद करना। लेकिन देखेंगे यहाँ पर, जैसे कोई पंडित जी ने कहा कि बाबू जाओ बाजार से और हवन के लिए सामग्री लेकर आओ, हवन के लिए सामग्री लेकर आओ। आपने जैसे ही सामग्री लेकर आया तो फिर पंडित जी ने पूछा कि क्या बेटा तुमने हवन सामग्री लाया। यानी आप ध्यान देंगे तो पहले उन्होंने क्या कहा था, हवन के लिए सामग्री, यानी एक से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके आपसे उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अब वही बात उन्होंने एक शब्द में बोला, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इन सारे शब्दों को समेट कर उन्होंने एक नया शब्द बना दिया ना बच्चों। तो यही तो काम है समास का। और इसमें क्या किया गया है, इन सारे शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनाया है बच्चों। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समास। यानी समास में एक दो तीन चार, यानी दो या दो से ज्यादा शब्द हो सकते हैं, जबकि वर्ण में दो या दो से ज्यादा वर्ण हो सकते हैं। तो शब्द समास में होते हैं बच्चों, और वर्ण किस में होते हैं,
संधि में। जैसे और एग्जाम्पल हम देखेंगे तो गंगा का जल बच्चों इस समास में कितने हैं, 3 शब्द है, और जब इनका प्रक्रिया किया गया यानी समास किया गया तो हमें 1 शब्द प्राप्त हुआ ना बच्चों। उसी तरह इसमें देखिए जेब के लिए खर्च 4 शब्दों के बदले हमने कितने शब्द बनाए, 1 शब्द, यानी इन चारों शब्दों का हमने संक्षेपण किया यानी समास किया तो हमें कितने शब्द मिले, 1। तो यहाँ पर समास भी क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें नए नए शब्द बनाते हैं, और इस नए नए शब्दों को कैसे बनाते हैं बच्चों, 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, जबकि संधि में नए नए शब्द बनाए जाते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों को आपस में मिलाकर। तो मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी और आगे से आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। धन्यवाद।